ये लड़की बहुत बदकिस्मत थी। उसने बस 88 की एक बोतल चाय पी थी और अगले ही क्षण उसका पेट गड़बड़ करने लगा। अच्छा हुआ कि उसने देखा कि सामने एक शौचालय है तो वह तुरंत दौड़कर वहां चली गई। थैले में कोई था, दूसरा खाली दिख रहा था, लेकिन खुलते ही पता चला कि अंदर कोई काम कर रहा है। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत तीसरे की ओर हाथ बढ़ाया, परंतु न सोचने लगी अगले ही पल पता चला कि वह एक छत था। लड़की जब निराश थी तभी उसे याद आया कि 3000 मील दूर एक और टॉयलेट है, तो वह तेजी से वहां की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन आश्चर्यचकित हो गई जब प्रशासन ने उसको रोक लिया और उसके द्वारा टूटे हुए टॉयलेट दरवाजे का बहाना बनाकर मुआवजा मांगने लगा। लड़की को देखकर भागने का कोई रास्ता नहीं था, वह बस पैसे देकर छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन प्रबंधक की लालच खत्म नहीं हुई। लड़की बहुत क्रोधित थी, लेकिन जल्दी राहत पाने के लिए उसने अपनी जेब खाली कर दी और बाकी पैसे पूरे कर दिए। तब जाकर उसे जाने दिया गया। वह बहुत तेज थी, लेकिन रुकावटें बहुत थी और वह ट्रैफिक लाइट से टकरा गई। सौभाग्य से सही समय पर हरी बत्ती हो गई। खुशी में लड़की जल्दी से दूसरी तरफ पहुंच गई।我说导演短的外，和师傅手里面，你上映入可能靠显示的他शान वो पर जब संग दिखा दाई है हम थोड़ी चल रहा है थटका न करी थी यूनिक खो छोड़ दिया उसे संगे सॉरी तेजी से वापस दौड़ी। जब वह बूढ़ी दादी को सड़क पार कराने वाली थी, अचानक एक प्रदर्शनी की गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे भी बुरा यह था कि उन पर एक बहुत बड़ा शौचालय था जिसमें पानी बह रहा था। खुद को नियंत्रण में रखने की स्थिति में लड़की ने धूप का चश्मा पहना, दादी को उठाया और तेजी से आगे बढ़ी ताकि जल्दी से पार करते हुए लड़की ने सीधे अपनी पुश्तैनी होने का उपयोग किया। जब किसी ने रोकने की कोशिश की तो लड़की ने भूषांत की अदृश्य का प्रदर्शन किया। दो लोगों को उड़ाकर लड़की एक छलांग पर कमोड़ पर चढ़ गई। हालांकि कमोड़ का पानी मानसिकता को परेशान कर रहा था, लेकिन लड़की का लक्ष्य दृढ़ था। उसने पेट के भीतर से प्रवाह को सहते हुए फिर से अपनी कला का प्रदर्शन किया और सड़क पर छलांग लगाई। सामने दादी को अलविदा कहने के बाद पेट में जंग और भी तेज हो गई। लड़की तेजी से टॉयलेट की तरफ भागी। जीत नजदीक थी पर टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुला। ध्यान से देखने पर पता चला कि सिक्का डालने की जरूरत है। लड़की में जेब कटोरी पर सारे सिक्के तो वह प्रबंधक को दे चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। गुस्से के बीच उसके पास केवल निराशा बची थी। इसलिए किसी भी काम में खुद के लिए गुंजाइश जरूर छोड़े, वरना अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो पछताने का समय भी नहीं मिलेगा।